वेलकम टू जीटी डिफेंस एकेडमी। उम्मीद से यकीन तक का सफर। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जो हमारी साइंस की सीरीज चल रही थी हम उसी को ही आगे बढ़ाएंगे और इस सीरीज में हम वन लाइनर के साथ साथ उस वन लाइनर पर बेस्ड एमसीक्यूज क्वेश्चन कर रहे थे। साथ साथ हम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे थे। तो आज की इस सीरीज में हम मानव शरीर के बारे में पढ़ने वाले हैं, ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ने वाले हैं और बेसिक से और जितना लेवल आपके आर्मी के एग्जाम में आता है उतना ही हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है शरीर में, हड्डियों की कितनी संख्या होती है, तो तब आप आंसर दोगे कि सर ये 206 होती है। अगर पेशियों की संख्या बोली जाए तो 639 होती है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है तो स्टेपीज होती है। अगर आपके एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है तो वो फीमर होती है भाई। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है तो तब आप आंसर दोगे कि सर ये दांत का इनेमल होता है जिसे आप जबड़े के नाम से जानते हो। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है तो आप सभी साथियों को पता होगा कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर आपका एग्जामिनर इसे फ़ारेनहाइट में बोलता है कि कितना होता है तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कि केल्विन में हमारा बॉडी टेम्परेचर कितना होता है भाई। लाल रुधिर कणिकाएं या लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है 120 दिन। आगे आपके पास सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो हर किसी से ब्लड ले सकता है तो वो होता है आपका एबी। सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर, डोनर मतलब जो हर किसी को ब्लड दे सकता है वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। जिस भी व्यक्ति का ओ पॉजिटिव या नेगेटिव ब्लड ग्रुप होगा तो वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। अगर आपका भी ओ है तो आप काफी लकी पर्सन हो क्योंकि आपकी वजह से किसी की मदद हो सकती है। सामान्य रुधिर दाब नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है 120 से 80 mmHg। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है तो तंत्रिका कोशिका होती है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे बड़ी अंतरास्रावी ग्रंथि कौन सी होती है तो थायराइड होती है। आगे आपके पास कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है तो यकृत है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है तो अस्थि मज्जा में होता है। आप सभी साथियों को बता दो अगर क्वेश्चन आएगा कि ब्लड कहाँ बनता है, रक्त कहाँ बनता है तो रक्त भी अस्थि मज्जा में बनता है, बोन मैरो में बनता है। लाल रक्त कणिकाओं का लाल रंग किसके कारण होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण आपका जो ब्लड है वो रेड कलर का होता है भाई। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है 120 से 80 mmHg भाई। तो किस तरह से आपके एग्जाम में एमसीक्यूज की फॉर्म में ये क्वेश्चन बनते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है तो तब आप आंसर दोगे कि सर मानव की खोपड़ी में जो है 8 हड्डियां होती है। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है तो सबसे बड़ी हड्डी होती है जांघ में जिसे आप फीमर के नाम से जानते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है तो स्टेपीज होती है। शरीर का जो सबसे कठोर भाग होता है, एक सबसे कठोर तत्व होता है वो दांत का इनेमल होता है जिसे आप जबड़े के नाम से भी जानते हो। आगे आपके पास कि मानव शरीर में जो रक्त की मात्रा होती है वो कितनी होती है तो तब आप आंसर दे रहे होंगे 7%। ये प्रीवियस ईयर में आपके आर्मी के एग्जाम में पूछा भी गया है। मानव रक्त का जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है तो 7.4 जो है मानव की पीएच की वैल्यू होती है। आगे आपके पास कि मानव शरीर के किस अंग में रक्त शुद्ध होता है तो किडनी में आपका जो ब्लड है वो प्योरीफाई होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है तो 20 से लगभग 120 दिन जो है आपका रेड ब्लड सेल का आपका जीवन काल होता है। और बनता कहाँ है ब्लड तो तब आप आंसर दोगे कि सर ये अस्थि मज्जा में बनता है, बोन मैरो में बनता है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है जो हर किसी को ब्लड दे सकता है तो ओ जो है सर्वदाता होता है और ए बी जो है सर्वग्राही होता है जो सबसे ले सकता है भाई। यूनिवर्सल एक्सेप्टर भी इसे आप कहते हो। पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है तो तब आप आंसर दोगे कि सर ये यकृत द्वारा स्रावित होता है, लीवर। सबसे छोटी ग्रंथि का नाम बताइए तो सबसे छोटी ग्रंथि होती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे आप पीयूष ग्रंथि भी जानते हो। रक्तचाप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है तो स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है भाई। कितना होना चाहिए ब्लड प्रेशर 120 से 80 mmHg। चलिए मनुष्य में कितने जोड़ी पसलियां होती है तो 22 जोड़ी के पसली के पेयर होते हैं भाई। टोटल 24 जोड़ी होती है, राइट साइड 12 और लेफ्ट साइड 12। ठीक है।
रिप्स भी आप इसे कहते हो। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो टाइलिन। टाइलिन जो है आपके लार में पाया जाता है। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 कोष्ठक होते हैं भाई। 4 चैम्बर्स होते हैं आपके हार्ट में। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए। तो सबसे बड़ी कोशिका आपकी होती है तंत्रिका, तंत्र या तंत्रिका कोशिका, नर्वस सिस्टम या नर्वस सेल। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो अमीनो अम्ल होते हैं आपके 20। मानव मूत्र का जो पीएच होता है वो कितना होता है? तो 6 होता है। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? मैंने अभी आपको बताया था 98.6 फ़ारेनहाइट में, 37 डिग्री सेल्सियस में और 310 केल्विन में होता है। मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है? तो प्रमस्तिष्क कहलाता है, सेरेब्रम आप इसे कहते हो। आगे है रक्त क्या है? तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड एक क्या है? संयोजी ऊतक है भाई। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि लार किसके पाचन में मदद करता है? तो स्टार्च के पाचन में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्लैंड? तो आपकी किडनी जो होती है वो ग्लैंड नहीं होती है भाई, बाकी तीनों क्या है? आपकी ग्लैंड है। निम्न में से हृदयाघात का कारण, हार्ट अटैक आपको क्यों पड़ता है भाई? जब आपकी बॉडी में क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से आपको हार्ट अटैक आता है। हमारे शरीर में स्नायु जो लिगामेंट्स होती है वो किसको जोड़ती है? तो वो बोन टू बोन, हड्डी से हड्डी को जोड़ती है। निम्नलिखित में से कौन सी रक्त परिसंचरण में मदद करती है? तो रक्त परिसंचरण में आपका लिम्फोसाइट्स मदद करते हैं, लिम्फोसाइट्स। निम्नलिखित में से कौन सी धातु आयन हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है? तो आयरन आपका हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है। डायलिसिस का उपयोग किसके उपचार के लिए किया जाता है? तो ये किडनी जब आपकी फेलियर हो जाती है, किडनी खराब हो जाती है, तब आपका डायलिसिस किया जाता है, जिसमें आपका ब्लड चेंज किया जाता है। क्वेश्चन आपका एआरओ लैंसडॉन के रिलेशन पेपर में 2022 में आया था कि मानव शरीर के पैर में कौन सी हड्डी होती है? तो टीबिया नामक हड्डी मानव शरीर के पैर में होती है। और ओपन में क्वेश्चन आया था कि मानव का जो शरीर है वो किस चीज से बना होता है? तो वो बना होता है आपका प्रोटीन से। कई बच्चे इसमें वाटर लगा के आए थे, बट इसका आंसर वाटर नहीं होता, क्योंकि वाटर जो है शरीर के अंदर पाया जाता है और शरीर बना किससे होता है? प्रोटीन से बना होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।